Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In today's video, I am going to share with you some daily use English sentence. So without further any delay, let's start the video. The first sentence is bring a packet of milk while coming, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि आते हुए एक पैकेट दूध ले आना। ऐसे सेंटेंस आप प्रायः बोला करते हैं कि आते हुए ये चीज़ लेते आना। तो ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले, आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना। ब्रिंग अ केजी ऑफ शुगर वाइल कमिंग होम। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। ब्रिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग। ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना। ब्रिंग सम वेजिटेबल वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि जब भी आप ऑफिस से आ रहे हों तो कम से कम कुछ सब्जियां लेते आना। ब्रिंग सम वेजिटेबल्स वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग, यानी कि जब भी आना तो बच्चों को उधर से लेते आना। अगला सेंटेंस है कसम से तुम बहुत बुरे हो। कहते हैं ना, तो कसम से को अंग्रेजी में आई स्वेयर कहते हैं। आई स्वेयर यू आर वेरी बैड, तुम बहुत बुरे हो। जब किसी से तंग आ जाते हैं तो कहते हैं गुस्से में कि कसम से तुम बहुत बुरे हो। आई स्वेयर यू आर वेरी बैड। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कसम से मैंने चोरी नहीं की। आई स्वेयर आई डिड नॉट स्टील। आई स्वेयर आई डिड नॉट स्टील। कसम से मैं शराब नहीं पीता। आई स्वेयर आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, यानी कि कसम से मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो कसम से सबसे पहला वाक्य है कसम से। कसम से को आई स्वेयर कहते हैं। जब हम कसम खाते हैं तो कहते हैं आई स्वेयर। अंग्रेजी में कहते हैं आई स्वेयर ये काम मैं नहीं करता हूँ। आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कसम से मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आई स्वेयर आई डिड नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहला वाक्य है काफ़ी देर से। काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो। यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग मतलब काफ़ी देर से। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है। ही हैज़ बीन थिंकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग का हिंदी अर्थ ही होता है काफ़ी देर से। जब किसी सेंटेंस में काफ़ी देर से जैसे वाक्य जुड़ जाए तो वहाँ हम फॉर अ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है। ही हैज़ बिन टॉकिंग। टॉक मीन्स होता है बात करना और टॉकिंग मीन्स बात कर रहा है। ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। ओवर द कॉल यानी कि बात किस पे कर रहा है, कॉल करके कर रहा है। ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगला सेंटेंस है खाना बनाना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू मेक फूड। इट्स माई कंपल्सन टू मेक फूड। जब मेरी किसी कार्य के लिए मजबूरी होती है तो वहाँ हम इट्स माई कंपल्सन का प्रयोग करते हैं। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू गो टू ऑफिस। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। मास्क पहनना मेरी मजबूरी है। इट्स आवर कंपल्सन टू वियर मास्क। वियर मीन्स होता है पहनना। इट्स आवर कंपल्सन टू वियर मास्क। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। टू डू दिस वर्क का अर्थ होता है काम करना। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। अब इसको अंग्रेजी में आप अनुवाद करेंगे। अगला सेंटेंस है कान खोलकर सुन लो। ये छोटे छोटे 60 सेंटेंस है जिनका मैं अंग्रेजी में अनुवाद करना आपको सिखाऊंगी।
कान खोलकर सुन लो, इसको कहते हैं लिसन अप। मेरी किस्मत ही खराब है, आई हैव अ बैड लक। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी ए फेवर प्लीज़। बहुत बढ़िया को वेल डन कहते हैं। बात को घुमाओ मत, यदि आपको कहना बात को घुमाओ मत तो कहेंगे कि डोंट प्ले विद द वर्ड्स। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई एविल। तुम यहाँ से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। आप होश में तो हो, आर यू इन योर सेंस। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। क्या तुम पागल हो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। चिंता मत करो, डोंट वरी। क्या तुम थके हुए हो, आर यू टायर्ड। थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेट फॉर द व्हाइल। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट